गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट तक कर लिए हैं। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, दैट इज फाइंड द सम्स गिवन बिलो। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन प्लस -230। ये हमारे पास एक एपी है और हमें इस एपी का सम निकालना है। हाउ वी कैन फाइंड। फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ है -5, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म तो है -8, माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म इसमें है -5 मीन्स -5। तो -8 ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 मीन्स -8 प्लस 5 यानी कि -3 आ जाएगा। अब सम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n का पता होना ज़रूरी होता है। n इसमें हमें नहीं पता है, तो हमें लास्ट टर्म तो पता है, तो इसकी हेल्प से हम n निकाल सकते हैं। तो लेट an इज इक्वल टू -230। लास्ट टर्म को हम an लेट कर लेते हैं, लास्ट टर्म को an भी कहते हैं। तो an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। a और d पुट करते हैं यहाँ पे, -5 प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू हमारे पास है -3 यानी कि -230। -5 राइट में शिफ्ट होके +5 बन जाएगा और यहाँ बचेगा n-1 इंटू -3, तो -230 प्लस के 5 हो जाएगा और यहाँ पे n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230 प्लस 5 हो जाएगा -225। n-1 अब -3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट होके डिवाइड में, मीन्स -225 अपॉन -3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 और 5 15, 3 5 जा 15 मीन्स n इज इक्वल टू -1 राइट में जाके +1 हो जाएगा मीन्स 75 प्लस 1 यानी कि 76। इसका मतलब n हमारे पास 76 आ चुका है। इसका मतलब ये टोटल 76 टर्म्स हैं जिनका हमें सम निकालना है। एंड नाउ वी कैन फाइंड सम। तो Sn के दो फॉर्मूलेज हैं, एक जिसमें लास्ट टर्म का यूज़ होता है, एक जिसमें लास्ट टर्म का यूज़ नहीं होता है, d का यूज़ होता है। तो अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म वाला ही यूज़ करेंगे, दैट इज़ n/2 a प्लस an। n हमारे पास इसमें है 76 बाई में 2, a हमारे पास है इसमें -5 प्लस an हमारे पास है -230 -230। तो कैंसिल आउट करके 2 1 जा 2, ये 38 पे कैंसिल हो जाएगा मीन्स 38 इंटू -5 और -230 दैट इज़ -235। इनको मल्टीप्लाई करेंगे अब, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट वी विल गेट, 235 को 38 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड वी विल गेट 8 5 जा 40, 24 28, 18, 3 5 जा 15, 0 और ये 7, 0 13 9 और 8 मीन्स विद माइनस साइन वी विल गेट -8920। ये हमारे पास इस एपी का सम आया है जो है -8930। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। इन एन एपी गिवन a इज इक्वल टू 5। इस एपी में एपी एक्चुअल में और AP की हमें A फर्स्ट टर्म 5 गिवन है, कॉमन डिफरेंस D हमारे पास यहाँ 3 है और AN इज इक्वल टू 50 और यहाँ पे AN इज इक्वल टू 50 है
और हमें क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड n एंड Sn। एक तो हमें इसमें n निकालना है और एक हमें इसमें Sn निकालना है। और हाउ वी कैन फाइंड, लिसन, तो a निकालना है और n निकालना है और Sn निकालना है। तो इसकी हेल्प से हम आसानी से n निकाल सकते हैं। तो नाउ an इज इक्वल टू हमें 50 गिवन है, ये वाला, इसकी हेल्प से हम n निकालेंगे बिल्कुल। an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। a की वैल्यू पुट करते हैं 5 प्लस n हमें यहाँ से फाइंड करना है, इनटू में d की वैल्यू हमारे पास है 3 इज इक्वल टू 50। बिल्कुल सेम ऐसे ही पहले 5 शिफ्ट करेंगे, फिर 3 शिफ्ट करेंगे, फिर -1 शिफ्ट करेंगे। तो पहले 5 शिफ्ट होगा, मीन्स n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 प्लस का है वहाँ जाके माइनस का, तो 50 माइनस के 5 मीन्स ये बच जाएगा हमारे पास 45। अब n माइनस 1 निकालना है, 3 मल्टीप्लाई में है, राइट में जा कर के डिवाइड में, कैंसिल आउट करके हमारे पास आ जाएगा 15। तो -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, मीन्स 15 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, मीन्स n इज इक्वल टू हमारे पास 16 आ जाता है। एक तो वैल्यू हमारे पास ये आई है जो हमें फाइंड आउट करनी है, और सेकंड जो हमें फाइंड आउट करना है वो है Sn, और Sn भी निकाल सकते हैं। अब Sn के दो फॉर्मूलाज, एक लास्ट टर्म वाला, एक बिना लास्ट टर्म वाला। क्योंकि हमें an गिवन है, जो लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म वाला ही यूज़ कर लेते हैं, मीन्स n/2 a प्लस an। n हमारे पास यहाँ है 16 बाई में 2, a हमारे पास है 5 प्लस an हमारे पास है 50। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन। तो कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 8 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई 50 प्लस 5 मीन्स 55, और मल्टीप्लाई करने के बाद 8 5 जा 40 और ये 440। तो जो Sn है हमारे पास, इसमें आ गया 440। n तो है हमारे पास 6 और Sn हमारे पास है 440। नाउ वी विल स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। इसमें हमें क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35, मीन्स वी हैव गिवन a इज इक्वल टू 7, a13 is equal to 35 and after that हमें एक तो फाइंड d एंड S13, एक तो d की वैल्यू फाइंड करनी है और एक S13 की। तो d निकालना है। अब a का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन a13 का होता है, तो हम यहाँ a13 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a13? a प्लस 12d। जो भी नंबर यहाँ सफिक्स में होता है उसमें से एक कम कर लेना चाहिए, तो दैट इज a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। a की वैल्यू पुट करके यहाँ से हम आसानी से d निकाल सकते हैं। तो पहले तो a पुट करते हैं 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, प्लस का 7 है वहाँ जाके माइनस का 7, मीन्स वी विल गेट 35 में से 7 माइनस करना है, मीन्स वी विल गेट 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 होता है हमारे पास 28। अब हमें तो d निकालना है, तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जा करके ये हो जाएगा डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू 28 बाई में 12 कैंसिल करते हैं 4 पे, 4 3 जा और 4 7 जा, तो ये हमारे पास आ गया 7/3। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/3, पहला आंसर आया। दूसरा हमें निकालना है S13। S13 का मतलब है सम ऑफ 13 टर्म्स। तो S13 निकालने के लिए हमें एक तो n चाहिए, n तो 13 दे दिया है, एक a और एक a13, तो हमारे पास a भी है और a13 भी है। हम दोनों फॉर्मूले यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लास्ट टर्म का यूज़ होता है Sn का फॉर्मूला वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें लास्ट टर्म ना गिवन हो वो भी। तो हम लास्ट टर्म वाला ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हमें पूछा है कि व्हाट इज़ S13, इसका मतलब पहली 13 टर्म्स का सम निकालना है,
इसका मतलब 13th टर्म लास्ट टर्म हो जाएगी हमारी ना, तो इसलिए लास्ट टर्म भी गिवन है। तो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, n/2 a प्लस ए एन। तो इसका मतलब जहाँ n है वहाँ तो हम 13 पुट कर लेते हैं, n की जगह 13 पुट करना है, a हमें गिवन है इसमें 7, और जहाँ n है वहाँ हो जाएगा a13। अभी n की जगह मैंने 13 पुट किया है सिर्फ, तो 13/2 7 प्लस a13 हमारे पास है 35। तो जस्ट मैंने क्या पुट किया इस स्टेप में, n की जगह 13, n की जगह 13, फिर नेक्स्ट स्टेप में a13 की वैल्यू को 35 भी पुट कर लिया है। दिस इम्प्लाइज 13/2 इंटू, इन दोनों को ऐड करते हैं, 35 प्लस 7 मीन्स 42 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा मीन्स 13 इंटू 21 आ जाता है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 1 ज़ा 13, 1 कैरी, और ये हो जाएगा हमारे पास 273। ये हमारे पास आ गया S13। तो वी आर फाइंडिंग टू वैल्यूज़, D इज इक्वल टू 7/3 और एक S13 इज इक्वल टू 273। तो ये दोनों इसके आंसर हो गए। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में हमारे पास है गिवन A12 इज इक्वल टू 37, A12 इज इक्वल टू 37 एंड D इज इक्वल टू 3, और D इसमें हमें गिवन है 3। ये दो बातें गिवन हैं। फाइंड A एंड S12, एक तो A निकालना है और एक S12 निकालना है। सिंपल सी बात है, इसमें और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ तो हमें A गिवन था, D पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन में उल्टा है, D गिवन है और A पूछा हुआ है। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो A12 का फॉर्मूला हमारे पास होता है A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। A हमें यहाँ से फाइंड करना है, 11D की वैल्यू यहाँ है 3 इज इक्वल टू 37। तो A प्लस 11 3 ज़ा 33 इज इक्वल टू 37। 33 प्लस का है, राइट में शिफ्ट होके वो माइनस का हो जाएगा, मीन्स 37 माइनस के 33 वी विल गेट 37 में से जब 33 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। ये एक आंसर आया है जिसमें हमें A फाइंड करना था। अब दूसरा जो टर्म है वो हमें निकालनी है इसमें S12। भाई S12 क्या आएगी, मतलब पहली 12 टर्म्स का सम निकालनी है और 12th टर्म भी हमें दे रखी है, इसका मतलब 12th टर्म हमारी लास्ट टर्म है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो Sn इज इक्वल टू लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, n/2 A प्लस AN, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n। तो n की जगह 12, क्योंकि S12 निकालना है तो n की जगह 12 रखना पड़ेगा, n की जगह 12/2 A हमारे पास यहाँ है 4, और ये AN का मतलब यहाँ लास्ट टर्म का मतलब 12th टर्म, मीन्स जहाँ n है वहाँ 12 रखेंगे, अभी कैंसिल कर देंगे तो 6 पे 6 इंटू 4 प्लस A12 की वैल्यू हमारे पास है 37। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो व्हाट वी विल गेट 6 इंटू 37 प्लस 4 यानी कि 41। इसको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो इसका मतलब है हमारे पास जो S12 है वो 246 आ चुका है, और इसमें जो A था वो हमारे पास था यहाँ पे 4, मीन्स फर्स्ट टर्म 4 है और फर्स्ट 12 टर्म का सम 246 है। ये था थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। नाउ वी विल मूव टू थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है A3 इज इक्वल टू 15, A3 इज इक्वल टू 15। सेकेंड S10 इज इक्वल टू 125, S10 इज इक्वल टू 125। ये दो बातें गिवन है और फाइंड हमें इसमें करना है D फाइंड आउट करना है और एक A10।
कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म, ये दो बातें फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल, यहाँ फॉर्मूला हमारे पास A3 का भी होता है और S10 का भी होता है, दोनों यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम A3 को पिक कर लेते हैं। नाउ A3 इज इक्वल टू है 15। A3 का फॉर्मूला दैट इज A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। तो इसके बाद ये तो बनी हमारे पास इक्वेशन A और D में, तो यहाँ से हम A फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्चुअली क्या है, इससे हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी A और D में, इससे भी हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी A और D में। उन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम सोल्व आउट कर लेंगे, वहाँ से A भी निकल आएगा और D भी निकल आएगा। तो A यहाँ से हमने A निकाल देते हैं। अब यहाँ से उठाते हैं S10। आल्सो व्हाट इज S10 इज इक्वल टू 125। समझो S10 का मतलब क्या है। वैसे तो फॉर्मूला होता है Sn, जहाँ n होता है वहाँ 10 लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला में जहाँ n होता है वहाँ हम 10 ही लिखेंगे डायरेक्ट। मीन्स 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 125। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने Sn का फॉर्मूला ही लिखा है n/2, लेकिन n की जगह 10 का यूज़ किया है, बस ये चेंज किया है 2A प्लस। वैसे होता यहाँ n होता है, लेकिन हमने 10 लिया क्योंकि 10 है इसलिए। तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 10 कट कर देंगे तो 5, तो 5 आ गया मल्टीप्लाई में 2A प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू में D इज इक्वल टू 125। अब इस सारे फैक्टर से 5 मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट होके ये डिवाइड में आ जाएगा। मीन्स 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125 अपॉन में 5, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 25। मीन्स हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, ये बनी इक्वेशन। तो यहाँ हमने फर्स्ट से A फाइंड आउट कर रखा है, तो A की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह। तो पुट वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से A को यहाँ पुट करेंगे, वी विल गेट 2 इंटू A की वैल्यू हमारे पास है 15 माइनस 2D, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म आनी है इसलिए हमें ब्रैकेट पुट करना पड़ेगा, प्लस 9D इज इक्वल टू 25। 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 15 30, 2 2 ज़ा 4D प्लस के 9D इज इक्वल टू 25। 9D माइनस 4D इट बिकम्स 5D। 30 प्लस का है वहाँ जाके माइनस का, मीन्स 25 तो पहले ही है, 30 हो जाएगा माइनस का, मीन्स 5D इज इक्वल टू यह आ जाएगा माइनस के 5 एंड D इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1। 5 मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट होके ये डिवाइड में। तो ये पहले D तो आ गया, अब D की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। उससे क्या मिल जाएगा हमें A, क्योंकि 10th टर्म निकालने के लिए हमें A और D दोनों की ही नीड पड़ेगी, इसलिए दोनों निकालने पड़ेंगे। हालांकि D वैसे निकालने के लिए नहीं कहा है, लेकिन A निकालने के लिए नहीं कहा है, लेकिन 10th टर्म निकालने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वी विल गेट A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, यानी कि 2 इंटू D की वैल्यू यहाँ -1 है, तो 15 माइनस माइनस प्लस 2 1 × 2, मीन्स A हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 17 -2 इंटू -1 प्लस 2, 15 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 17। तो A हमारे पास 17 आ गया। एंड नाउ वी आर एबल टू फाइंड A10, और A10 का फॉर्मूला होता है हमारे पास, A10 इज इक्वल टू होता है A प्लस 9D। A10 का फॉर्मूला यही बनेगा, 10 है तो यहाँ बस एक तुम्हें 1 लेस करना होता है, तो 9। A और D दोनों यहाँ पुट करेंगे, A की वैल्यू तो 17 पुट करनी है और D की वैल्यू यहाँ, तो यहाँ देखते हैं हम A हमारे पास है इसमें
ए की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 17, 9 इंटू -1 हो जाएगा -9 एंड इज इक्वल टू 8। तो जो 10th टर्म है हमारे पास ये 8 आ चुकी है। तो उसके दो आंसर आए हैं, एक तो 10th टर्म जो 8 है और एक कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास -1। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है गिवन d इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू तो यहाँ पे 5 है, S9 जो S9 है वो हमारे पास इसमें 75, फाइंड a एंड A9। एक तो हमें यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है और एक A9 का मतलब 9th टर्म निकालनी है, और A9 का मतलब है कोई भी टर्म निकालनी हो तो हमें a और d की ज़रूरत पड़ती है। a तो ऐसे निकालने के लिए कहा ही है, तो हमें d पहले गिवन है तो आराम से निकल जाएगा। तो फिलहाल हमें क्या निकालना है, इसमें पहले a निकालना है। तो a के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अब d का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन S9 का फॉर्मूला होता है, उससे a निकल जाएगा आसानी से। तो S9 का फॉर्मूला मतलब ये Sn है, n की जगह 9 है, तो फॉर्मूले में भी हम n की जगह 9 ही पुट करेंगे। तो फॉर्मूला बना 9/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 75। तो जहाँ n होता है मैंने वहाँ 9 लिखा है, क्यों? क्योंकि वहाँ 9 लिखा हुआ है इसलिए। तो अब d की वैल्यू पुट करेंगे 5 यहाँ पे, तो 9/2 है। एक्चुअल में ये 9/2 अगर हम वहाँ शिफ्ट कर दें तो क्या बना रिजल्ट, 2a प्लस 8 इंटू 9 - 1 8, d की वैल्यू हमारे पास है 5, यानी कि ये 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9/2 को जब राइट में शिफ्ट करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है वैसे तो, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, मीन्स 2/9 बन जाएगा ये। एंड वी कैन कैंसिल इट, 3 3 ज़ा 3 पे 25 पे कट जाएगा। तो 2, अब यहाँ पे 25 2 हो जाएगा 50, मीन्स 2a प्लस 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू 25 2 ज़ा 50 अपॉन में 3 है तो 3 तो रहेगा। आफ्टर दैट 2a प्लस का 40 है, वहाँ जाके माइनस का 40, मीन्स 50/3 माइनस के 40। अब नीचे 1 लगा के हम यहाँ ले लेंगे LCM, 3 और 1 का LCM 3 और ये 50 हो जाएगा। 1 3 ज़ा 3, 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, मीन्स वी आर लेफ्ट विद -70/3 और लेफ्ट में चल रहा है 2a। अब a निकालना है हमें तो यहाँ से, और a कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट होके वो डिवाइड में, मीन्स -70/3 तो पहले था, 2 आ जाएगा डिवाइड में, कैंसिल कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 35। इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास आ गई -35/3, a तो आ गया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड A9 भी निकालना है। अब हमारे पास a भी है और d भी है, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं अगर a और d पता हो तो A9 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस इसमें से 1 लेस करना है बस 8, यानी कि 8d। तो a की वैल्यू तो हमारे पास है -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 5, तो -35/3 प्लस 8 5 ज़ा 40, ये आ गया। नीचे 1 लगा के हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 1 का एलसीएम 3, तो यह आ जाएगा -35 प्लस 1 3 ज़ा 3, 3 इंटू 40 120। 120 में से अगर 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85/3। तो ये हमारे पास 9th टर्म आ गई, मीन्स हमारे पास एक तो a आया है जो -35/3 है, और एक हमारे पास A9 आया है जो हमारे पास 85/3 है। तो ये दो वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी थी जो आ चुकी हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन का 6 पार्ट। थर्ड क्वेश्चन में 6 पार्ट में गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8। तो उसमें a इज इक्वल टू तो 2 गिवन है, d इज इक्वल टू उसमें 8 गिवन है।
एस एन इज इक्वल टू 90 और फाइंड एन एंड ए एन। एक तो एन निकालना है और एक ए एन निकालना है। इसमें एस एन 90 दे रखा है, एस एन इज इक्वल टू 90। तो पहले हम एन निकालेंगे और उसके बाद फिर ए एन निकालेंगे। तो अब ना तो कोई ए का फॉर्मूला होता है ना ही डी का होता है। मेन फॉर्मूला किसका होता है हमारे पास, एस एन का। तो एस एन वाले फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। n हमें यहाँ से फाइंड करना है, 2 इंटू ए हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू हमारे पास है 8। जस्ट मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं a और d की। तो n बाई 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n से भी और 1 से भी, तो ये बन जाएगा 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90। तो n बाई 2 इंटू 8n आया एक तो, और एक ये 4 माइनस 8, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस के 4, दैट इज इक्वल टू 90। अब इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन है, तो वी कैन टेक आउट 4 कॉमन। तो n बाई 2 तो पहले ही है और 4 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 90। तो 2 1 जा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उसको हम यहाँ डिवाइड में भेज सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, n इंटू 2n माइनस 1, ये 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में, मीन्स 90 बाई 2 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 45। अब n 2 जगह दिख रहा है तो हमें इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, n को अंदर मल्टीप्लाई में करो, यू विल गेट 2n स्क्वायर माइनस n, प्लस का 45 इसको इधर ले आओ, माइनस का 45 हो जाएगा। राइट साइड लेफ्ट में इसलिए लेके आए ताकि ये क्वाड्रेटिक बन जाए n में, और इसको हमें सोल्व करना आता है कैसे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। तो कैसे करते हैं, इसमें 2n स्क्वायर फर्स्ट टर्म सेम लिखते हैं और लास्ट टर्म भी हम सेम लिख लेते हैं इक्वल टू 0 के साथ। अब मिडिल टर्म को 2 टर्म में ब्रेक करना है, वो 2 टर्म क्या होनी चाहिए, उनमें डिफरेंस तो होना चाहिए 1 का, और मल्टीप्लाई करके वो होना चाहिए जो इन 2 को आता है, मीन्स 45 और 2 90। ऐसे 2 नंबर हमें सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 बने और उनमें 1 का गैप हो। तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास हैं 10 और 9। तो अब जो साइन यहाँ होगा वो साइन हमेशा बिग नंबर का लेते हैं, तो हम माइनस का 10n लेंगे और प्लस का 9n लेंगे। आफ्टर दैट इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो दोनों में से कॉमन एक तो 2 है और एक n है, तो यहाँ पे n बचेगा और एक 5 बचेगा। यहाँ पर भी 9 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 45 में से 9 जब कॉमन जाएगा तो 5 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों में से n माइनस 5 कॉमन है, यहाँ बचेगा 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या ये 0, मीन्स इधर n माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 और यहाँ से n प्लस का 9 राइट में जाके माइनस का 9, फिर n इज इक्वल टू माइनस के 9/2, और n यहाँ होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। n हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए। ये तो नेगेटिव फ्रैक्शन आ गया तो उसको कर देंगे हम रिजेक्टेड, एज इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो n इज इक्वल टू 5 सही है। एक तो आंसर हमारे पास ये आया है कि n की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। नेक्स्ट हमें निकालना है इसमें an। तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारे पास है इसमें 2, n हमने अभी फाइंड किया है 5 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 8। तो 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, 2 प्लस 8 4 जा 32, मीन 32 और 2 हो जाएंगे 34। तो ये हमारे पास आ गया an। तो इसके 2 आंसर आए हैं, एक तो n इज इक्वल टू 5 और एक हमारे पास an इज इक्वल टू 34।